अगर कार्तिक गोपाल और भूत असुरी कम्युनिटी के बारे में जानता होता तो किसी भी कीमत पर उनके सामने इतना निर्भीक होने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे ऐसे अजीबोगरीब इंसान से मिलेंगे जो उन्हीं के सामने उन्हें चुनौती देने की इतनी हिम्मत करेगा। बच्चे, तुम शायद मेरी भूत असुरी कम्युनिटी की पावर को नहीं समझते हो, ना ही हमारे बारे में ठीक से जानते हो, है ना? गोपाल लेले ने कार्तिक को मजाक से देखा। कार्तिक ने तिरस्कार के साथ कहा, भूत असुरी कम्युनिटी बहुत कमजोर है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना और सुनना भी नहीं चाहता हूं। इतना अहंकार और इतना तो साहस! गोपाल लेले और उसके पीछे खड़े भूत असुरी कम्युनिटी के योद्धा कार्तिक के इस अहंकारी रवैये से क्रुद्ध थे। वो सच में उन सभी को बहुत कम आंक रहा था। भूत असुरी कम्युनिटी नागपुर में सबसे मजबूत संप्रदायों में से एक है। मैं भूत असुरी कम्युनिटी के कम्युनिटी गुरु का शिष्य हूं। मैं 30 साल की उम्र से पहले ही प्रारंभिक फाउंडेशन प्रतिष्ठान तक पहुंच चुका हूं। और तू सिर्फ एक बच्चा है जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता। गोपाल लेले ने बिना किसी संयम के माया के फिगर को देखा। उसने इस महिला को पाने का फैसला कर लिया था और जैसे ही उसने माया के फिगर को देखा, कार्तिक गुस्से में चिल्लाया, गोपाल! उसकी चीख सुनकर सबने उसकी तरफ हैरत में देखा। ऐसा लग रहा था मानो कोई शेर दहाड़ा हो। कार्तिक की आंखें गुस्से से लाल थीं। माया भी समझ गई थी कि कार्तिक अब इस गोपाल और उसकी कम्युनिटी के बाकी लोगों को इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। लेकिन गोपाल को कार्तिक के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ा। मन ही मन में वो माया को अपनी बना चुका था और अब उसे माया को असलियत में हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता था। एक बार बस माया को पूरी तरह से पाले, फिर उसके मिलने के बाद वो कार्तिक से भी निपट लेगा। वैसे भी जिस स्थान पर राक्षसी जानवर भाग रहा था, वहां कुछ दुर्घटनाएं होना सामान्य बात थी। कार्तिक उस सुंदरी और गोपाल के बीच एक बहुत बड़ी बाधा बन चुका था, इसलिए उसने सीधा उससे निपटा। आप अभी भी इस तरह के टैलेंट के साथ यहां शेखी बघारने की हिम्मत कर रहे हो? क्या बकवास है ये? कार्तिक का चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। गोपाल लेले का चेहरा ठंडा पड़ गया था। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में एक प्रारंभिक फाउंडेशन प्रतिष्ठान योद्धा जो 30 साल का भी नहीं था, वो इतना बुरा नहीं था। सेक्युलर वर्ल्ड में कल्टीवेशन करना बहुत मुश्किल था और कल्टीवेशन की गति भी बहुत धीमी थी, इसलिए उच्च स्तर तक पहुंचने में लंबा समय लगेगा जब तक कि स्पिरिचुअल एनर्जी या प्राकृतिक खजाने की प्रचुरता ना हो। इसलिए गोपाल लेले को हमेशा खुद पर बहुत गर्व था। भूत असुरी कम्युनिटी में उसका सम्मान कैसे नहीं किया जा सकता था। मुंबई सिटी में युवा पीढ़ी केवल अपने शुरुआती 20s की एज में थी, लेकिन उनके पास पहले से ही एक आदर्श जियांटियन स्पेशलिस्ट की पावर थी। जब वे 30 साल के हो जाएंगे तो वे कम से कम गोल्डन कोर क्षेत्र में तो होंगे ही। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुंबई सिटी में स्पेस परिवारों की बैकग्राउंड असाधारण रूप से काफी मजबूत थी। भूत असुरी कम्युनिटी के कम्युनिटी महागुरु के पुत्र को मुंबई सिटी में 3 परिवारों के नीचे शीर्ष अस्तित्व में से एक कहा जा सकता है। वो पहले से ही अपने 20s की एज में प्रारंभिक फाउंडेशन चरण में था और मध्यवर्ती फाउंडेशन चरण के माध्यम को भी बहुत जल्दी ही तोड़ने वाला था। ये बात इतना साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि भूत असुरी कम्युनिटी की पावर अपेक्षाकृत मजबूत थी और वे योद्धाओं को विकसित कर सकते थे। मूर्ख, तूने भूत असुरी कम्युनिटी का अपमान किया है। क्या तू जानता भी है कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? गोपाल लेले का चेहरा गुस्से से और भी काला पड़ गया, लेकिन कार्तिक टस से मस नहीं हुआ। वो अडिग रहा और उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, मुझे परवाह नहीं है कि रिजल्ट क्या होंगे। अगर तुम इस वक्त अभी हमला नहीं कर रहे हो तो मैं हमला कर दूंगा। गोपाल लेले के चेहरे ने धीरे धीरे मजाक का संकेत दिया। उसने माया की ओर इशारा करते हुए कहा, बच्चे देखो,
मैं इस महिला को कैसे प्रताड़ित करता हूं। उसके साथ खेलने के बाद तुम सब मर जाओगे। लायन ग्रुप को पता भी नहीं चलेगा। ये कहने के बाद गोपाल लेले ने अपना हाथ लहराया और भूत असुरी कम्युनिटी के 10 शिष्यों ने कार्तिक और माया को घेर लिया। माया घबराई नहीं, क्योंकि कार्तिक ठीक उसके बगल में ही था। इन लोगों की पावर से वो उन्हें हरा भी नहीं पाई, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर थी कि उनके लिए कार्तिक को चोट पहुंचाना हास्यास्पद था। कार्तिक, मैं इन लोगों को नहीं देखना चाहती, और ये लोग मुझे देखें, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, माया ने ठंडे स्वर में कहा। कार्तिक ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं अकेला हूं जो तुम्हारे शरीर को देख सकता हूं। माया का चेहरा तुरंत लाल हो गया था और उसके कान भी लाल हो गए थे। उसने कामुकता से किसी की ओर आंखें फेर ली। गोपाल लेले ने लालच से माया की ओर देखा, जो बहुत चुलबुली थी। माया की उपस्थिति ने उन्हें माया के स्वाद का और भी अधिक स्वाद लेने के लिए प्रेरित किया। जाओ। भूत असुरी कम्युनिटी के 10 लोग कार्तिक की ओर दौड़ पड़े। स्पिरिचुअल एनर्जी के संयोजन से वायु कांपने लगी। उसी समय 10 लोगों ने हमला कर दिया। उन्होंने कार्तिक के पतन का रिजल्ट पहले ही देख लिया था। तुम सब ने किसी ऐसे को नाराज किया है जो तुम्हें कभी भी नहीं करना चाहिए था। कार्तिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से अपनी हथेलियां खोली। उसकी हथेलियों में पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी हो गई। भूत असुरी कम्युनिटी के योद्धाओं का पावरफुल एनर्जी प्रभाव गिर गया और उसने कार्तिक की एनर्जी को निगल लिया। गोपाल लेले ठंड से मुस्कुराया। क्या अति आत्मविश्वासी चींटी है। गोपाल लेले ने अपने होंठ चाटे और माया को नीचे ले जाने के लिए और इंतजार नहीं कर सका। लेकिन बहुत जल्दी उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। माया अभी भी उसी जगह खड़ी थी, बिल्कुल भी घबराई या डरी नहीं। और इतने में जोरदार झटके की एक आवाज सुनाई दी। उसके बाद लोगों का एक ग्रुप गोपाल लेले के सिर के ऊपर से गुजरा और एक चाप बाहर फेंक दिया। वे दयनीय चीख के साथ एक चाप में उड़ गए और फिर वो आवाज अचानक बंद हो गई। गोपाल लेले ने मुड़ के उसके पीछे देखा। वो अपने साथ जिन 10 लोगों को लेकर यहां आया था, अब वे सभी 10 के 10 लोग जमीन पर निढाल होकर गिर पड़े थे। इतना ही नहीं, उनकी आंखों में से खून बह रहा था। वे सब अंधे हो चुके थे और उनके पास कोई एनर्जी नहीं बची थी। एक ही वार से 10 लोगों की हत्या, एक बनाम 10, एकदम सही जीत। गोपाल लेले के माथे पर ठंडा पसीना दिखाई दिया। उसने आगे देखा। उसके पैर अनजाने में कांप रहे थे। ये ऐसा था जैसे उसने किसी भयानक व्यक्ति को उकसा दिया हो। लेकिन अब वो पीछे भी नहीं हट सकता था, क्योंकि उसने डैमेज तो अब कर दिया था। उसने कार्तिक के शरीर को देखा और वो हैरान था, क्योंकि कार्तिक का शरीर बेदाग था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसकी ठंडी आंखों ने घबराए हुए गोपाल लेले को देखा और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। कार्तिक के मुंह का कोना एक ठंडी मुस्कान से भर गया था और उसके शरीर से एक अदृश्य ठंडी आभा निकल रही थी। वो धीरे धीरे पीले पड़ चुके गोपाल लेले की ओर बढ़ा। हर कदम पर उसने एक मजबूत दबाव डाला और उस भारी बल ने गोपाल लेले को कांपने के लिए मजबूर कर दिया। फाउंडेशन की पूर्णता। गोपाल लेले ने एनर्जी की ओर देखा और फिर कार्तिक की तरफ, जिसने उसे हैरान कर दिया था। यह आभा उसकी आत्मघमंडी पावर से कहीं अधिक प्रबल थी। भूत असुरी कम्युनिटी। कार्तिक की मजाकिया आवाज ने गोपाल लेले को झकझोर दिया और वो अवचेतन रूप से कुछ दर्जन मीटर पीछे चला गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने शरीर को स्थिर किया, उसके सामने की दृष्टि की रेखा अचानक बदल गई। कार्तिक उसके सामने भूत की तरह प्रकट हुआ। उसकी ठंडी आंखों की जोड़ी बर्फ के कांटों की तरह उसके शरीर में छेद कर रही थी। गोपाल लेले कश के साथ जमीन पर गिर गया और बुरी तरह से कांपने लगा। अभी अभी उसे लगा कि वो मृत्यु के देवता के करीब जाकर आ रहा है।
तुमने मेरे रिवर्स स्केल को नाराज कर दिया है। कार्तिक ने ऊपर से नीचे देखा और उसकी आंखों में कोई गर्मी नहीं थी। माया पृथ्वी पर उसकी एकमात्र आशा थी और वो किसी को भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकता था। अपने पिछले जन्म में उसके पास माया की रक्षा करने की पावर नहीं थी और इसी वजह से उसे तब जिंदगी का सबसे गहरा दर्द मिल चुका था। अब जब वो अमर क्षेत्र जाकर वहां 3000 साल रहकर और कैप्टन कार्तिक बनकर वापस पृथ्वी पर आ चुका था, तो वो अब वो व्यक्ति नहीं था जो अपने दामाद बनने की चाहत के चलते हमेशा कमतर महसूस करता था और सब लोगों से बेइज्जती सहन करता था। उसके पास उस व्यक्ति की रक्षा करने की पूर्ण पावर थी जिसे वो पोषित करता था और इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। और गोपाल ने उसी इंसान की, माया की गरिमा भंग करने के बारे में सोचा था और उसकी तरफ कदम बढ़ाया था, तो उसे वो किसी भी कीमत पर जाने नहीं दे सकता था। उसकी हथेली की एनर्जी ने एक भिनभिनाने वाली ध्वनि उत्पन्न की। उसके बाद उसने अपनी हथेली में बल लगाया और उसे गोपाल लेले की खोपड़ी के खिलाफ दबाया। जब भूत असुरी कम्युनिटी के इन लोगों के मन में माया के बारे में विचार आया था जो उनके मन में नहीं आना चाहिए था, तभी कार्तिक ने इन सबको मौत की सजा सुना दी थी। गोपाल लेले ने कार्तिक की पावरफुल हथेली की ओर देखा। वो सचमुच डरा हुआ था। मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूं। उसके जीने की इच्छा प्रज्वलित हो गई। गोपाल लेले की आंखों की गहराई में दुश्मनी का एक निशान चमक उठा। उसके शरीर से काली पावर तुरंत बाहर निकल गई। काली एनर्जी गोपाल लेले के शरीर पर घूमती है जिससे एक रक्षात्मक रेखा बनती है। कार्तिक की हथेली ने एनर्जी पर प्रहार किया और इसने सच में उसके हाथ को पीछे कर दिया। ये क्या है? कार्तिक हैरान था। गोपाल लेले की आभा बहुत उदास थी। यह एनर्जी खुद गोपाल लेले की नहीं लगती थी। उसकी जान बचाने के लिए उसे उसके शरीर में इस एनर्जी को रखा गया था। गोपाल लेले ने देखा कि उसकी एनर्जी ने कार्तिक के हमले को रोक दिया था। आपदा से बचने के बाद वो मुस्कुराया। उसने कार्तिक से दूर जाने का अवसर लिया और 100 मीटर पीछे हट गया। उसके शरीर पर काली एनर्जी मोटी और मोटी हो गई थी। अंत में कार्तिक की नजर में ये एक मानव आकृति में बदल गया जो काली एनर्जी उत्सर्जित कर रहा था। भूत? जब कार्तिक ने मायावी एनर्जी शरीर को देखा तो वो स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये क्या है? ये एक भूत था। कार्तिक ने ऐसा कुछ इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं और ये कैसे हो सकता है। माया भी यही समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या इस वजह से इन लोगों को भूत असुरी कम्युनिटी कहा जाता है। ये कैसे हो सकता है? कार्तिक और माया ने एक दूसरे को हैरत में देखा और वापस गोपाल की तरफ देखा। अब क्या करेगा कार्तिक? कैसे निपटेगा वो इस भूत से? आखिर ये कौन सी शक्ति है जो गोपाल को कार्तिक के पावरफुल वार से बचा रही है?